वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल आई एम डी कुशवाहा। आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें, पहले हम यह जान लें कि प्रस्तावना संविधान के भाग है या नहीं। जब तक प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा तब तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। पहली बार 1960 में बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ के मामले में 1995 में इसी निर्णय की पुष्टि की गई। अब आते हैं प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका को सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, इसलिए हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। यह प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में दो प्रश्न आते हैं। अगर यह आता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका USA। लेकिन ये आता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया माना जाएगा। इसके अलावा अब हम आते हैं प्रस्तावना के प्रारंभ में जो कहा गया है, हम भारत के लोग। यह शब्द यह ध्वनित करता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है। देश में संविधान सर्वोपरि होता है, लेकिन संविधान का जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। इसके अलावा जो हमारा संविधान है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, वह मुख्य रूप से 5 शब्दों से ध्वनित होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व शब्द है वह यह है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। यह किसी अन्य देश या किसी अन्य के प्रभाव में कोई निर्णय नहीं लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पहले ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश था। उस समय तक भारत राष्ट्र संप्रभु नहीं था, लेकिन 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय यह एक संप्रभु देश बन गया। समाजवादी शब्द यूरोपीय देशों से प्रभावित है और जो कार्ल मार्क्स का दर्शन है कहीं न कहीं इस शब्द में झलकता है। और यह भी जान लें कि जो समाजवाद शब्द है, समाजवाद, एकता और अखंडता, वह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसके पहले यह समाजवाद शब्द इसमें नहीं था। पंथनिरपेक्ष का मतलब हमारे भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों के प्रति समान सद्भाव रखेगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब हुआ विद पीपल, और लोकतंत्रात्मक में एक समन्वय है। लोकतंत्रात्मक का मतलब है अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उस शब्द से यह प्रभावित है।
गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश का शासक वंशागत न होकर देश की जनता के माध्यम से, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, चुना जाता है, ऐसे देश को हम गणराज्य की दर्जा या गणराज्य के अंतर्गत रखते हैं। समाजवाद शब्द की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए हथकड़ी के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा था कि धर्म जनता के लिए एक अफीम की तरह होती है, विकास के लिए इसको नियंत्रित किया जाना जरूरी है। प्रस्तावना में हमें किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इसका भी वर्णन किया गया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात कही गई है और इसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार समय समय पर प्रयास करेगी। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आपको समय से पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।